तो दोस्तों नई खबर आई है कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने अनाउंस किया है कि जो डिफेंस सेक्टर है अब उसमें भी रिफॉर्म लाया जाएगा। तो उसमें प्राइवेटाइजेशन और एफडीआई को थोड़ा बढ़ावा मिलेगा। तो क्या उससे इम्पैक्ट होगा हमारी इकनॉमी पे और हमारे डिफेंस सेक्टर पे, इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो जो हमारे भारत का रक्षा बजट है वो 3,23,053 करोड़ है। इसमें दो कैटेगरी होती है मेनली, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब है सैलरी, पेंशन, फोर्स के लिए जो खर्चा होता है उनके खाने पीने पे और अदर चीज़ों पे, उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होता है कि नया एयरक्राफ्ट खरीदा जाता है, टेक्नोलॉजी खरीदी जाती है, मॉडर्नाइजेशन किया जाता है, तो उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो 2020-21 में हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 2 लाख करोड़ था और कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा 1,13,734 करोड़ था। ये 2020-21 का डाटा हमारे सामने है। और आगे है कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है, इसमें हम ज़्यादातर जो हमारा खर्चा है वो डिफेंस के सामान को इंपोर्ट करने में ही कर देते हैं। तो सरकार ये सोच रही है कि जो कुछ प्रोडक्ट्स हैं उनके इंपोर्ट पे बैन लगा दे और उन प्रोडक्ट्स को देश में ही बनाया जाएगा। तो यानी कोशिश ये है कि उन प्रोडक्ट्स को भारत में बनाया जाए और मेक इन इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए। दूसरा, गवर्नमेंट ये सोच रही है कि जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है उसको पीएसयू बना दें, गेल, सेल, ओएनजीसी, एनटीपीसी की तरह। तो फिर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है ये अपने प्रॉफिट पे चले और जो अपना भी खर्चा है वो प्रॉफिट के थ्रू निकाले, जैसे बैंक और पीएसयूज़ में होता है। और गवर्नमेंट ने ये अलाउ कर दिया है कि जो एफडीआई है वो अब 74% से ज़्यादा हो सकता है। तो मतलब जो भी फॉरेन कंपनी है वो चाहे तो डिफेंस सेक्टर में हमारे यहाँ 74% तक निवेश कर सकती है। इसकी छूट दे दी गई है, पहले 49% थी। तो ऑटोमेटिक रूट के थ्रू ये इन्वेस्टमेंट हो सकता है। ऑटोमेटिक रूट में कोई भी स्पेशल अप्रूवल नहीं लेना पड़ता है, बस थोड़े बेसिक अप्रूवल ही लेने पड़ते हैं। किसी प्रकार का कोई गवर्नमेंट से स्पेशल अप्रूवल नहीं लेना पड़ता है। और ये प्रोसेस अब टाइम बाउंड होगा, मतलब एक टाइम में ही हमें जो काम है वो पूरा करके देना पड़ेगा कंपनीज़ को। जैसे राफेल डील में हमें लेट हुआ था तो वो लेट अवॉइड किया जाएगा। और प्रोडक्ट्स, क्योंकि लेट होने से जो हमारा प्रोजेक्ट होता है उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है और हमें जो हमारा प्रोडक्ट मिल रहा है, हवाई जहाज़ है, वो महंगा पड़ता है। तो कोशिश ये की जाएगी इसको अवॉइड किया जाए। प्रॉब्लम्स ये है कि कॉर्पोरेटाइजेशन का जो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के वर्कर्स विरोध कर रहे हैं। इससे लॉबिंग आ सकती है, क्रोनी कैपिटलिज्म प्रमोट होगा और ये हमारे संविधान के सोशलिस्ट स्ट्रक्चर के भी खिलाफ है। क्योंकि सोशलिज्म का मतलब है कि लोगों को बराबरी का मौका मिले, पर यहाँ पे हो सकता है कि कुछ लोगों को ज़्यादा फेवर किया जाए, जो कि गलत है। अपॉर्चुनिटी ये है कि हमें डिफेंस के जो प्रोडक्ट्स हैं वो चीप मिलेंगे और वो इम्प्रूवमेंट भी होगा हमारी टेक्नोलॉजी में, हमारे इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग भी इम्प्रूव होगी, कंपटीशन बढ़ेगा। और जो फॉरेन कंपनीज़ बाहर से आती हैं वो नई टेक्नोलॉजी लाएंगे, तो जो हम ओल्ड टेक्नोलॉजी का प्लेन या वो इक्विपमेंट यूज़ कर रहे थे वो बंद हो जाएगा।